तो गाइस जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारी मोटा भाभी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर दोबारा वापसी आ चुकी हैं, क्योंकि वो कुछ रमज़ान मुबारक के दिन अपनी बहन और अपने अब्बू के घर गुजारने गई थी इंशाल्लाह। तो तकरीबन कितने 4-5 दिन रहकर आई हैं। अभी खैर मैं उनसे मिलवाता हूँ तो फिर आप खुद उनसे पूछ लिया कितने दिन रहकर आई हैं। और दूसरी बात, मोटा भाभी जो है ना, बिलाल हमारा माशाल्लाह नई क्लास में जा चुका है, क्योंकि वो भी लोग भी हमने आपको दिखाया था कि जब हमारे बिलाल का माशाल्लाह रिज़ल्ट आया था, उसकी पोजीशन बनी थी, तो जो है क्या नाम है, अब भाभी लेकर आई हैं शहजाद भाई के साथ जाके बिलाल का न्यू कोर्स, न्यू बैग वगैरह, तो वो सामान भी दिखाते हैं। तो आज का भी लोग अपना यहीं से करते हैं स्टार्ट, बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल फराज हैंडसम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बेल को प्रेस करें। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हाँ जी, तो अब आप बताइए आपके कैसे दिन गुजरे वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस अच्छे गुजरे। वही है कि यहाँ की एक अलग बात होती है, वहाँ की एक अलग बात होती है। अब वहाँ किसी के घर जाओ तो ऐसे ही जाहिर सी बात है आराम ही देता है सामने वाला। हाँ वहाँ बड़ा मजा आया बड़े अच्छे गुजरे वहाँ के रोज। और यहाँ तो जाहिर सी बात है रोजे की हालत में काम 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 करते रहो। नहीं काम नहीं है, वही वाली बात है, अपने घर में जितना काम है लोगों के घरों में भी होता है ना, किसी भी एक नॉर्मली काम होता है, घर के काम काज करे फिर रोजों की तैयारी। अब यहाँ थोड़ा ज्यादा काम होता है, डबल होता है, तो इसलिए बस ये मसला है और कोई मसला। चले अब बिलाल का दिखाएं क्या लाई है हाँ, सामान। मैं ये सब सामान लाई थी ना उसको स्कूल जाने। स्कूल बैग न्यू। अब महंगाई तो बहुत हो गई, कितने तक का मिला हुआ ये बैग? 42 भाभा ने दिलाया है। अच्छा तो वही देते हैं, तुम्हें पता है इसके पैसे वैसे। सही सही मुझे तो सही। इतना नहीं इल्म है, मैं तो बोल देती हूँ कि भाई सिर्फ ये चीज़ लेनी है, बाकी तो उनकी मर्जी होती है। अभी कोर्स आप कौन सी क्लास में गया बिलाल हमारा? अभी आप जाओगे ना मार्केट तो इसकी मुझे शीट ला के देना। अच्छा मैं ना इसमें ना शीट चढ़ाऊंगी सही प्लास्टिक, तो जो है ना क्या कहते हैं, प्लास्टिक कवर ला के देने, हाँ, मतलब प्लास्टिक शीट जिल्दे चढ़ाओगे आप? हाँ, यूँ हुआ ताकि ना इन पे भी चढ़ा दोगे तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं। प्लास्टिक की अच्छा पन्नी चढ़ाओगे प्लास्टिक की, हाँ, सही सही। ताकि ना वो फिर वो कॉपियाँ ना फिर कितनी कॉपियाँ दी हैं टोटल? 4 है ना, 3 कॉपियाँ एक डायरी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें भी 4 हैं। इंग्लिश है, हाँ, उर्दू है, उर्दू और एक डायरी, मैथ है और एक डायरी होती है। हाँ। और ये बुकें हैं आपकी, थोड़ी ज़्यादा बुकें हैं क्योंकि वही वाली बात है, अब आगे क्लासों में जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेंगी। क्या कहते हैं, बुकें बढ़ती जा रही हैं। इस्लामियत तो खैर पहले भी थी। इस्लामियत है, हाँ। और ये वो इंग्लिश की है, सही। और ये ड्राइंग है, और ये 3 लिखने की होती है ना, सही सही। मैथ और उर्दू और इंग्लिश। और उर्दू की आपके जो है ना उन्होंने जैसे वो दिए पढ़ने वाले सिलसिला दो, हाँ, इसमें लिखने के लिए भी है और पढ़ने के लिए भी काफ़ी सारे वो अल्फाज। क्या नाम है, माशाल्लाह रोज़े अच्छे जा रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिए माशाल्लाह 22 रोज़े होगा, पता ही नहीं चले हैं। रोज़े तो माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं। लेकिन ये और अम्मी और समरा क्या कर रही थी? अम्मी और समरा बस, अम्मी जो है ना क्या नाम है वो कपड़े सी नहीं, लाइट आ गई ना, लाइट का रोना है। अगर लाइट ना जाए ना तो फिर जो है क्या नाम है जल्दी जल्दी कपड़े सिल जाए। तो अब अम्मी जो है क्या नाम है कपड़े सी रही हैं। सुबह उन्होंने माशाल्लाह फजर में बैठ के मेरी कमीज़ पूरी करी है। और अब जो कपड़े इतने हाँ, एक ना एक के सिल। और अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि हम लोग की खुशनसीबी है कि हमारा जैसा भी डिज़ाइन बनवा लो अम्मा है घर की सीने वाली, वरना बाहर टेलर को दो तो 2000-2500 से कम नहीं चलते हैं सूट। जो बात है क्यों ऐसा ही है ना। अब बच्चों के ही मेरे ख्याल से 800-700 चल रहे हैं सिलाई के। हाँ ना, नहीं जो बड़ों की सिलाई है वही बच्चों अच्छा, 1200 रुपये आप अगर अपने बड़ों की दे रहे हो तो ये तो मेहनत तो वही है, मेहनत तो वही है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अम्मी को अल्लाह ताला सलामत रखे, नज़र बद से बचाए, अल्लाह उनके दुश्मनों से और बुरी नज़र से उनको बचाए रखे। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी साल अच्छी सादत अता फरमाए। ऐसा हो जाए करिश्मा कि हम सभी साथ जाएं, कितना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और कुरान पाक पढ़ ली थी तो फिर वो बिलाल कितने सिपारे हो गए? तो फिर जो ना मैंने उठा के रख दिया, मैंने कहा वो ऊपर सो रहा है। कितने हो गए आपके? मैं 13वां सिपारा पढ़ ली थी। चलो अभी भी माशाल्लाह 6 दिन है, इंशाल्लाह 6 दिन में हो जाएगा। तो नहीं जो है ना नीचे बैठ से हाँ बैठ के नमाज पढ़ती तो इसने बोला मम्मा मुझे नींद आ रही, तो मैंने फिर उठा के रखा। मैंने कहा चलो तुम पहले सो जाओ, फिर मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी जब तुम उठोगे। नहीं अब इंशाल्लाह मेरे भी 29वां 30वां सिपारा आज मैं पढ़ लूँगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह लाजमी पढ़ लूँगा। और फिर मैं जल्द जल्द ना 2-3 दिन में तुम्हारा कुरान पाक मुकम्मल करवाऊँ, ताकि हमारे घर से इंशाल्लाह 27वीं शब को कुरान पाक बख्शे जाएँ। अब अम्मी का भी माशाल्लाह दूसरा कुरान पाक चल रहा है, उनके 18 सिपारे हो गए माशाल्लाह। एक तो उन्होंने पूरा मुकम्मल पढ़ लिया, अब दूसरे के 18 सिपारे हो गए। मेरा भी हो जाता दूसरा, लेकिन बस मेरे को ना शैतान ने घेर लिया, सुस्ती और कायली आ गई। लेकिन मेरी माशाल्लाह हम सब की नमाज़ें, रोज़े, कुरान करीम पढ़ना, सुनना, तरावियाँ पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल करे, क्योंकि रखते तो सब हैं, बस अल्लाह ताला सबकी कबूल करे भाई।
बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना नीयत अल्लाह ताला देखता है बंदों की ना। ये देखें हमारा बेबी भी सो रहा है, बिल्ला कहीं का। हाँ वो उस टाइम थक पे गया आया है। ना मदरसे से, हाँ तो वो क्या कहते हैं थोड़ी सी देर खेला, फिर कहने लगा मम्मा मैं लेट रहा हूँ। तो सुबह उठ भी तो जाते हैं हम, फजर के बाद फजर की नमाज सोते पढ़ के हैं, सोते हैं, और वो ये वो उड़ जाता है, उसकी आदत बनी हुई है। हाँ तो वो उठता है, तो फिर मैं कहती हूँ भाई थोड़ी सी देर मुझे सोने दो। सही 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 अब ये क्या तो उठेगा तो फिर स्कूल जाएगा कल से, तो सही। इंशाल्लाह। चला मैं भी थोड़ा नीचे चलूँ, हाँ क्योंकि 3:30 हो गए। मैं नीचे देखो थोड़ा काम है वो भी करूँ, सही सही। फिर इम्तियाज़ से पूछूँ क्या काम है, फिर उसके बाद जो है ना क्या नाम है, हाँ मैं भी फिर देखो, इंशाल्लाह फ्रूट व्रूट गैस लाऊंगा आ ना। गई है तो फिर मैं भी बस अब हाँ फिर काटने से लगूँ। उस टाइम मिलते हैं, ठीक है। चलो सही। देखा कि मोटा भाभी ने माशाल्लाह बिलाल के स्कूल की सारी जो भी किताबें कोर्स वगैरह सारी शॉपिंग कर ली है। एक किस्म की शॉपिंग बोली जाएगी, क्यों भाई, सही बात है। सारा सामान ले लिया है, Shopping। ड्राइंग का सामान, शीटें वगैरह। तो अब ये सब इंशाल्लाह ही मेरे साथ कल जाएंगी स्कूल में, सारा सामान जमा करवा देंगी। फिर इंशाल्लाह हमारा बिलाल देखो नई क्लास में चलेगी, अल्लाह का शुक्र है। अब कब से जाएगा पढ़ने? कल से स्कूल जाएगा। कल से देखो ये पढ़ने भी आज से भेज रही जाना है। था, लेकिन वो शर्ट नहीं थी ना, मैं बता हाँ हाँ आज से जाना था, मोनोग्राम लगने के लिए तो वो दी थी। मोनोग्राम लगने के लिए इन्होंने शेड दी थी। तो अब मैं मार्केट जाऊँगा अभी अम्मी जान के साथ। तो तहसीन यूनिफॉर्म वाले को दी होगी, तो उससे ही लेकर आनी होगी, है ना। तो जी। कितने की दी शर्ट उन्हें? शर्ट नहीं, पूरा यूनिफॉर्म हम लोगों ने लिया था, अच्छा और 1900 रुपये का। बताओ। हालांकि बिलाल अभी हमारा कितने साल का है माशाल्लाह? माशाल्लाह 5 साल का। 5 साल के बच्चे का 1900 का यूनिफॉर्म। जब हमारा दौर था, जब हमारा 500 रुपये में यूनिफॉर्म बन जाता था। पैंट शर्ट और टाई है बस। हाँ और देखें पेंट शर्ट और वही टाई जो हमारी होती थी। खैर वक्त के साथ साथ तब्दीली बहुत आ गई है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। क्योंकि जब तो हमारे दौर में तो आटा भी 30 रुपये किलो था, और अब तो आटा माशाल्लाह 130 रुपये किलो है। 100 रुपये का फ़र्क आ गया। जो उर्दू की है तो उन्होंने इसलिए दी कि इसमें बंदा पढ़ भी सकता है और लिख लिख के सीख भी सकता है। ऐसे वाले बनाएंगे ना, ताकि सही जैसे सही बच्चों को मिला के बनाना आए। सही सही सही। अब जैसे अब पहले तो छोटी क्लास थी, अब बड़ी है, फिर इंशाल्लाह आगे और बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ। तो जो है क्या कहते हैं, और जो उस वाली में थोड़ी बहुत पोयम वगैरह भी है। सही बस अब ये है कि इसके लिए तैयारी कर, कल सारा सामान लेकर आई थी। सही। तो आज मुझे और ये क्या है? ये इसका सारा स्टेशनरी का सामान है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे पेंसिलें वगैरह सब हाथ के हाथ ले लिया। हाँ नहीं, वो स्कूल में जमा करवाना होता है ना, ये टिश्यू बॉक्स है। हाँ तो ये भी बिलाल का है। हाँ ये सब वहाँ जाएगा स्कूल में। पेंसिल के पैकेट ले लिए 2 आपने, कि ताकि रोज़ रोज़ करोना ना। हाँ ये अब उनके पास ये तो पहली बार लाई रहा। नहीं कर जाते हैं ना। अच्छा क्यों? पेंटिंग कलर होते हैं ना वहाँ, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, तो इन्हीं के ही कलर उससे अच्छा अच्छा अच्छा, करवाते हैं। तो ये पूरे साल चलेंगे? हाँ ये पूरे साल से। अब ये जो है कलर पॉइंटर तक ये सब स्कूल वाले ले लेंगे? सब स्कूल में जाएगा सब कुछ। सही सही। कलर बॉक्स है, ये सब सामान लाई हुई है, उसकी रसीद इसी में पड़ी हुई है। सही है। और ये शीट है, और ये शीट वगैरह, और बाकी इसमें शीटें बहुत सारी है ना, कार्ड शीट, हार्ड शीट, सही कंप्यूटर शीट, ये सब है। सही। तो ये क्या कहते हैं, बस अब ये कि कल जाऊंगी इसको स्कूल लेके ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म लिया था, तो आपको तो पता है जेब पे मोनोग्राम लगा हुआ होता है, और उसके लिए जो है ना हमें देनी पड़ती है शर्ट एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मोनोग्राम लगा, तो वो तो मैं अभी इंशाल्लाह जाऊंगा ना मार्केट, तो आप मुझे हाँ। पर्ची दे देगा तो मैं लेकर आ जाऊंगा। लेकर आ जाना तुम। तो ये कि फिर रोज़े में कहाँ जाना होगा अब तुम्हारा? परेशान मेरा होगी। नहीं जाना होगा। हाँ ना, फिर वो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई आएंगे देर से रात को। सही तो सही। ये कि उनकी हिम्मत कहाँ होती है हिम्मत आने कहाँ के होती है। बाद। हालांकि मार्केट तो अब रात 12 बजे तक वो 12 के ज़्यादा तक खुली होगी, क्योंकि अब तो 22वां रोज़ा लग गया। आज फराज नहीं है, वो गए हुए अम्मी के साथ, तो हमने कहा चलो हम भी व्लॉग बना ले। बहन चीनी तो डाल लो, काली पानी घोले जा रही हो। नहीं चीनी घोल लिया, आप मोबाइल देर से लाई हैं। अच्छा तो ये मैं शरबत के लिए चीनी घोल ली हूँ। मैं कहा वो होता है तो वो ज़रा सही से बताता है, आप तो बस ऐसी हैं। क्योंकि मैंने कहा चलो शरबत घोल ली तो दिखा दूँ, देखो आज मैं दही फुल्की लाई हूँ बना। ओह वाह, दही फुल्की, ये जो होती है ये फुल्की होती है। जी जी ये दही फुल्की है। अच्छा जी, फिर सही है। चलो आज मैंने कहा थोड़ा सा मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो दही फुल्की बना लेते हैं। छोले आपने बनाए थे ना, तो मैंने कहा चलो मैं दही फुल्की बना लेती हूँ। अच्छे लगते हैं ना छोले और दही फुल्की मिला के खाओ हाँ तो अच्छा ये तो लगता है, टेस्ट आता लेकिन स्पेशली जब पापड़ों के साथ ना छोले हो या आलू टाइप की चीज़ हो तो बड़ा मज़ा आता है उनको लगा लगा के खाने में, और दही फुल्की खाने में। कल वल किसी दिन आलू बना लेंगे, सही है। हाँ जी, वैसे आप कच्चे आलू बहुत अच्छे बनाती हैं। चलें
जो है अब हम ये रखते हैं, अभी फराज आते हैं तो फिर वो आते हैं। अभी अच्छी बनी बोल। अच्छा तो अब जो है क्या कहते हैं, ये देखें चीनी पूरी घुल गई है इसमें। अब मैं डालूँगी इसमें नींबू, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है नींबू पानी पिया जाता है। हाँ ये तो है, नींबू पानी के बगैर प्याज भी तो नहीं भूजती ना, नहीं मिलता। हाँ इसलिए क्या कहते हैं, अब ये चीनी घोल ली है, अब नींबू डालूँ। फराज अम्मी लोग अभी तक आए नहीं, काफ़ी देर हो गई। हाँ यार वो जो ना पकाने का लेके नहीं गए तो हो सकता है शायद पका के लेकर आए। भाई नहीं बस ले आते होंगे ना, तुम्हारी तो बातें तो यार वो जैसे मेरी आदत है ना थोड़ी क्या करने की, शरारतें करने की। चलो अभी ये रोक। हाँ तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मोटा भाभी छोलों का सामान काट रही, ठीक है ना। ये देखें छोलों की चाट बनाने जाएंगी मोटा भाभी। दोनों करें और नाम मोटा भाभी का। वाह वाह अच्छा सबने और मैंने मिलके काटा है। और ये लेकर आई हैं आज दही बूंदी बना के, ठीक है ना। छोलों का। और आज हमारे बाबू अम्मा के घर से भी अफ्तारी आई है। ये छोले आए, ये पकोड़े आए बाबू के घर से आए। और ये फ्रूट आए। तो जो है क्या नाम है, अब चलें जल्दी से। अब ये लोग क्या काट रही हैं, प्याज भी काटने में लगी हुई हैं जल्दी जल्दी। रोज़े में टाइम कम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। जितनी बड़ी छोरी है ना उतनी बड़ी प्याज नहीं मिली हमें। अच्छा क्यों? गाय बहुत हो गई। अच्छा अच्छा चलें, अल्लाह खैर करे। गाइस जैसा कि देख सकते हैं आज फरजान बहुत टाइम बाद आए माशाल्लाह हम हमारे व्लॉग में। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि ये क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्या ऐसी मजबूरी थी। खैर ये तो हमें पता है कि माशाल्लाह ये हिफ्ज़ करने लग गए, और इनसे पूछते हैं कितना टाइम हो गया इनको हिफ्ज़ करने जो ये लगे हैं, और जो है कितने सिपारे इन्होंने हिफ्ज़ कर लिए। चले अब पूछते हैं। जी फरजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के आका पे बेहद दुरूद व सलाम। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब जो है जो हिफ्ज़ में प्रोसेस है लगने का, वो ये है कि मेरे को 4 माह हो गए हैं हिफ्ज़ में लगे हुए माशाल्लाह। और वीडियोस में मैं यूँ नहीं आ पाया क्योंकि हमारा हिफ्ज़ चल रहा है, और मैं आगे आगे भी शायद नहीं आ पाऊँ क्योंकि अब मुझे हिफ्ज़ पे तवज्जो करना। सही आपको, तो इसी वजह से मैं अब वीडियोस पे टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो ये मैं क्योंकि पहले आप अपना कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे, पूरा मुकम्मल करेंगे। अभी आप ये बताएं कितने सिपारे आपके माशाल्लाह हिफ्ज़ हो गए? मेरे 3 पारे हो रहे पूरा मुकम्मल हो गए जी माशाल्लाह। कौन कौन से? एक है 30वां, सही 29वां माशाल्लाह, और एक का 28वां। जी 3 सिपारे पूरे हो गए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके हिफ्ज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, नज़र बद से बचाए अल्लाह ताला। आप अपने दादा दादी का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करें। आमीन। हमारे ख़ानदान में से आप जो है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बने, और जो है क्या नाम है खूब माशाल्लाह दीन को फैलाएं। और माशाल्लाह आपको मतलब जब लगे होंगे, जब तो थोड़ा सा डर लग रहा होगा, अब तो माशाल्लाह रवानगी आ गई होगी पढ़ने में। देखें जो हिफ्ज़ करता है ना बंदा, उसको डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि बाद में आके इधर देखो, बाद में आके वो बंदा जो है ना वो कामयाबी। हाँ तो देखें मैं जो है पहली बात तो ये कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। बेशक ये लोहे महफूज में महफूज थी, इसी वजह से डरना नहीं चाहिए जब हिफ्ज़ करना हो। और बेसिकली जब हिफ्ज़ करना हो, नाज़रे में तो बंदा डरता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हिफ्ज़ में वो होता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सही, कि हिफ्ज़ ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल आसान बात नहीं करना आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे चुने, बिल्कुल, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बड़े ओहदों पे बैठाना है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है अपने हिफ्ज़ करने के लिए, आलिम बनाने के लिए, हदीस का मुअस्सिर बनाने के लिए। सही।
तो अब जैसे यूँ मिसाल ले लें कि जैसे बहुत से लोगों का घर मस्जिद के अंदर होता है, सही है ना, जी। रिहाइशें होती हैं या बहुत से मस्जिद के पास ठेले लगाते हैं, दुकानें होती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जिनको पसंद फरमाते हैं उनको ही सजदों की तौफीक देते हैं, सही है ना जी। फरजान। वरना जो है क्या नाम है, अजानें होती हैं, इतने बेपना लोग होते हैं, नहीं जा पाते, दूर दूर वाले माशाल्लाह आ जाते हैं। तो जिनको अल्लाह तौफीक देता है अपने सामने खड़ा करने की, तो अल्लाह उन्हें ही सजदों की तौफीक देता है, पसंद करता है, सही है ना। वरना मस्जिद के अंदर बहुत से लोग होते हैं, बैठे होते हैं, जी मस्जिद के बाहर बहुत से लोग होते हैं, बैठे होते हैं। खैर अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात भी तो है, बंदे का ईमान, आजकल के ईमान ना बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात करी थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो है पहले तो 50 नमाजें, फिर इस तरीके से घटती गई तो वो 5 नमाजों पे पहुँचे थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत 5 नमाजें नहीं पढ़ सकती, इनको और कम करवाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं नहीं कम करवाऊंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी थी कि मेरी कौम 3 नमाजें उनके ऊपर फ़र्ज़ करी गई थी, यानी बनी इसराइल यहूदी 3 नमाजें वो नहीं पढ़ सके। तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि मुझे अब यानी पूरी उम्मत पढ़ सकती है 5 नमाजें। लेकिन अगर हम इतनी घटा देते तो हमारी दिन में 2 नमाजें हो जाती, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत 3 नमाजें नहीं पढ़ सकती, तो हमारी तो उम्मत 5 नमाजों पे बेस है। लेकिन आज भी मैं आपको एक बात बताऊं, यहूदी जो हैं, यहूदी 2 किस्म के पाए जाते हैं। यहूदियों में एक यहूदी वो होते हैं जो फ़लस्तीन को नहीं तस्लीम करते एक रियासत, लेकिन एक यहूदी वो होते हैं जो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं। वो जो यहूदी होते हैं वो मतलब इनमें कैटेगरियाँ हैं। हाँ, नहीं, अलग अलग 2 हैं, 2 कैटेगरी, 2 यहूदी हैं। तो ना जो एक हैं यहूदी वो रोमन्स हैं, जो फ़लस्तीन को एक रियासत नहीं तस्लीम करते, जिन्होंने आज फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर रखा है और उस पर बमबारी कर रहे हैं, अल्लाह से भी नहीं डर रहे, जालिम कहेंगे कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ना जाने कब इनके साथ बुरा हो। जो असल यहूदी हैं वो आज भी फ़लस्तीन के साथ हैं खड़े हुए। आप जाएं, मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखा सकता हूँ दर्जनों, जहाँ पे यहूदी और यहूदियों के उलमा जो है फ़लस्तीन के फ्लैग हाथ में लेके खड़े हुए कि फ़लस्तीन, वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन बेशक उनका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कहते हैं फ़लस्तीनियों को भी अपनी आज़ादी का पूरा हक है, सही है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, इसराइल तो जो है वो उनका ये यहूदियों का कैसे, क्योंकि ये इसराइल में यहूदी आबाद थे पहले से, लेकिन फ़लस्तीन मुसलमानों का है, फ़लस्तीन पे यहूदियों को कब्जा करने के लिए फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस, उसमें हमारे बैतुल। तो ये भी बात है कि यहूदियों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इजाज़त दी थी जब आप फतह करने आए थे यरूशलेम। वैसे आपने कोई मार पिटाई नहीं करी थी यरूशलेम में, आप ऐसे थे कि आपका गुलाम ऊँट पर बैठा हुआ था और आप ऊँट चला रहे थे। आपने ये हज़रत उमर ने अपने गुलाम से ये कहा था कि तुम आधे रास्ते ऊँट चलाओगे, आधे रास्ते मैं चलाऊँगा, तुम आधे रास्ते ऊपर बैठोगे तो मैं आधे रास्ते ऊपर बैठूंगा। तो अब जब उसकी बारी आई तो हज़रत उमर वो पकड़े हुए थे, तो लोगों जो है ऊँट का वो जो है जो रस्सी होती है वो पकड़े हुए थे और आपका गुलाम ऊपर बैठा हुआ था। यहूदी ये सोच में पड़ गए, ईसाई जो थे ये सोच में पड़ गए कि अब कैसे हो सकता है कि इनमें से कौन बादशाह है। तो हज़रत लोगों ने कहा कि ये सामने ऊँट पकड़ के आ रहा है, ये बंदा बादशाह है। हज़रत उमर चटाइयों पे सोते थे मस्जिद में। एक मैं आपको वाक़या बताऊं, एक बंदा था वो हज़रत उमर की तलाश में आया। उसने कहा मदीने में कहाँ है तुम्हारे बादशाह का महल? उन्होंने कहा महल तो कुछ नहीं, बस एक मस्जिद नबवी में सोते। तो ना वो मस्जिद नबवी गया, वहाँ पे नहीं मिले, तो सहाबा ने रास्ता बताया उसको कि यहाँ पे गए वो। तो वो पहुँचा तो वहाँ पे हज़रत उमर मट्टी के ढेले के ऊपर सो रहे हैं, सर उनका मट्टी के ढेले के ऊपर है और खुद सो रहे हैं। उसने कहा था कि ए उमर, ज़रूर तो इंसाफ करके सो रहा है, इसलिए तुझे मट्टी के ढेले के ऊपर भी सुकून की नींद आ रही है। यहाँ पे हमारे को लाखों के बिस्तरों के ऊपर भी सुकून की नींद नहीं आती है, हम करवटें बदलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग के दिल में खौफ खुदा नहीं है। हाँ, ईमान नहीं है, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हम मुसलमान अब जो है अल्लाह के असल दीन से हट के बल्कि दूसरों के दीन पर चल रहा है। जैसे यहूदियों ने हमारे को ये बताया कि जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल,
तो वो हमारा असल किबला है बैतुल मुक़द्दस, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक तो गोल्डन, क्या गोल्डन का बोल रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे ना। हाँ, तो गोल्डन जो टेम्पल है वहाँ पे, वो बनी इसराइल में एक जो है बस चाल छोड़ी हुई है उन्होंने कि ये मुसलमान इसको देखते रहें, गुमराह होते रहें, क्योंकि ये वो मानेंगे बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने 5 बछड़े तैयार कर लिए हैं 5 अप्रैल को मस्जिद अक्सा गिराने वाले। अल्लाहु अकबर। हाँ, और उन्होंने वो बछड़े तैयार कर लिए हैं जो है सादगी से वो पाक है। यानी जब यहूदी कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो बछड़े गिरा दें, तो उनका ये कहना है कि अब जो उनके सदर हैं उनका ये कहना है कि अब हम ये बछड़े अप्रैल में ज़िबाह कर देंगे और इसके बाद मस्जिद अक्सा वो शहीद कर दी जाएगी। बेटा मस्जिद अक्सा को कोई शहीद नहीं कर सकता। नहीं, मस्जिद अक्सा तो शहीद होगी, उसकी जगह हैकल सुलेमानी बनेगा और फिर दज्जाल आएगा, जंग होगी हजरत, जो तीसरी जंग मानी जाती है, आलमी जंग। हाँ, तो वो होगी अब। लेकिन मस्जिद अक्सा, लेकिन फिर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा से मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे, वहाँ पे मस्जिद बनाई जाएगी, हैकल को तोड़ दिया जाएगा। हैकल को नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि वो तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यादों में से है कि, लेकिन अलबत्ता ये कि उन्होंने 5 बछड़े तैयार कर लिए हैं। अब देखते हैं क्योंकि अरब ममालिक भी तो उनके साथ मिल गए ना, गल्फ़ कंट्रीज, सऊदी अरब, ये सब उनके साथ मिल गए, जैसे सिर्फ कतर के अलावा, क्योंकि कतर एक वो है तो तुर्की के वज़ीर आज़म में नहीं, सदर नहीं मिलेंगे। हाँ, चले आज फिर यही, हाँ, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फराज के व्लॉग को फुल सपोर्ट करें, फुल लाइक करें, फुल शेयर करें। अब मिलते हैं आप बेल आइकन की बेल को भी प्रेस करें, और अब हम आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।